Hello to everyone. I am Aman Kumar Singh, and today's we discuss about the डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसमें एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी सेल्स हैं, इन सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होगा। एक प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यानी मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर एमएमसी हम किसे टर्म दे रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच मेगा स्पोर मदर सेल get converted into or get divided into मेगा स्पोर्स। यानी मेगा स्पोर मदर सेल का जो डिवीज़न है वह किस में हो जाता है, मेगा स्पोर्स में हो जाता है। इस पूरे होलिस्टिक प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सबसे फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये एमएमसी है। एमएमसी यानी ये मदर सेल है। इन मदर सेल्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, यानी जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोजोम होना चाहिए उतना क्रोमोजोम एग्जिस्ट करता है, तो वह क्या है, उनका डिप्लॉयड नेचर है। तो डिप्लॉयड नेचर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये एमएमसी का, एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, ये मदर सेल है। अब मदर सेल के जस्ट बाहर की तरफ हम देख रहे हैं न्यूसेलस, बाहर की तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है और अंदर की तरफ ये एक मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब इन मेगा स्पोर्स मदर सेल में सबसे फर्स्ट क्या होता है, इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो सबसे फर्स्ट ये दो सेल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी मेगा स्पोर डायोड बनेंगे एंड फाइनली मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी एक जो हमारे पास सक्सेसिव यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है, 4 सेल बन जाते हैं। एक बार मियोसिस होगा, एक मदर सेल के थ्रू अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 4 डॉटर सेल यहाँ पर हमें मतलब फाइनली जो रिजल्ट होगा मेगा स्पोर मदर सेल का वह क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड्स हो जाएंगे। अब ये 4 जो मेगा स्पोर्स बन रहे हैं ये चारों फंक्शनल नहीं हैं। 2 अलग अलग हमने फेजेस देखा था, जहाँ पर हमने देखा है कि एक अपर फेज है और एक लोअर फेज है, यानी ऊपर की तरफ का जो अपर एंड हमें दिखाई दे रहा है चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, और जो लोअर एंड है इस लोअर एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये 2 अलग अलग एंड होंगे। इन दोनों एंड्स पे यानी यह हमारे पास जो 4 टेट्राड्स हैं, यानी टेट्राड्स यानी 4 जो सेल हैं मेगा स्पोर मदर सेल से, 4 मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है इनमें 3 जो सेल हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो सेल बचेगा ये सेल क्या होगा, इस सेल को हम क्या कह देंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, यानी फंक्शनल मेगा स्पोर हम इसे कह देंगे। यानी 4 जो टेट्राड मीन्स टेट्राड्स जो बने थे, मेगा स्पोर कितने बने थे, 4 मेगा स्पोर बने थे, उनमें से 3 जो मेगा स्पोर हैं वह डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगा स्पोर है जो बच गया है उसे हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये हमारे पास एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा, एक सेल डिवीजन में हम देखते हैं। अब यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। जब एक मदर सेल था तो एक मदर सेल से जब उसके डॉटर सेल्स बनने थे तो वहाँ मियोसिस हमने देखा था, लेकिन जहाँ पर एक डॉटर सेल्स मिल चुका है यानी डॉटर सेल जो प्रेजेंट है अब उनके अंदर क्या होना है, लगातार अब उनके अंदर भी रैपिड डिवीजन होना है। तो अब वहाँ पर जो हमें डिवीजन देखने को मिलेगा ये कैसा होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस अगर हो रहा है या मियोसिस हो रहा है तो उनमें डिवीज़न का कुछ स्टेप हमने इससे प्रीवियस में समझा कि जो डिवीज़न का अलग अलग स्टेज है, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी जो एक न्यूक्लियस, ये हमारे पास जो एक मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर था, इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस का क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस।
अब इस कैरियोकाइनेसिस के रिजल्ट से हमें दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस। फर्दर फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ तो दो न्यूक्लियस से फिर चार न्यूक्लियस, और फिर चार न्यूक्लियस से आठ न्यूक्लियस, यानी थ्री टाइम्स इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और फाइनली जहाँ एक न्यूक्लियस था वहाँ 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमें मिल रहा है, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन चुके हैं। अब इनका माइग्रेटरी नेचर होगा, जो न्यूक्लियस बने हैं ये न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कुछ न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे, कुछ जो न्यूक्लियस होंगे वह कहाँ मूव कर जाएंगे, चैलेजल एंड पे। यानी एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक का है, इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में जो 3 न्यूक्लियस होंगे वह 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, और वहीं 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे मूव कर जाते हैं, और उनके चारों तरफ सराउंड करते हुए सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो न्यूक्लियस मूव किए हैं उनके चारों तरफ एक सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का, और उससे एक पूरी तरीके से टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो 3 न्यूक्लियस हैं, इन 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड एंड थर्ड, उनके अराउंड चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, तो नीचे की तरफ 3 सेल हैं, फिर ऊपर चैलेजल एंड पर भी 3 सेल प्रेजेंट होंगे, और जो 2 न्यूक्लियस रिमेनिंग है, टोटल कितने न्यूक्लियस थे, 8 टोटल न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर जो हमें कैरियोकाइनेसिस दिखा है, कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिव 3 बार क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब जब कैरियोकाइनेसिस से पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 हमारे पास न्यूक्लियस मिले, फिर दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस, देन तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होता है तो 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 8 न्यूक्लियस का अलग अलग प्लेसेस पर इनका मतलब माइग्रेशन हो जाएगा, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ एंटीपोडल प्लेसेस पे, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 न्यूक्लियस मिडिल में रह जाते हैं, और उनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि वो एक पूरी तरीके से टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनके सेल का नाम क्या होगा, इन सेल के नाम को हम देख लेते हैं कि जो नीचे की तरफ जो 3 सेल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो 3 नीचे के माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स हमें दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स दिख रहे हैं, टोटल कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एग apparatus कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, एग apparatus। एग apparatus यानी यह क्या कंसिस्ट करता है, सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल, यानी यह 2 चीज़ें, यानी एग apparatus नीचे के ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें एग apparatus कहते हैं, और ये कंसिस्ट करता है सिनर्जिड और एग सेल को कंसिस्ट करता है। देन जो 3 ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे पहुंचे हैं 3 जो सेल हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स हम किसे कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड पे जो सेल्स मूव कर गए हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बोथ 2 न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हम बीच के 2 सेल्स को कहते हैं। ये हमारे पास जो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर मतलब जनरली यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस का इधर उधर हमने लोकेशन देखा है कि चैलेजल एंड पे न्यूक्लियस है, फिर नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरीके से चारों तरफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। तो इस स्टेज को यानी यह हमारे पास जो स्टेज होगा, दिस स्टेज इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। It means this stage is also be called as a monosporic development or development of female gametophyte। यानी यहाँ पे ये जो female gametophyte है, this female gametophyte is also be called as a embryo sac which consists egg cell and it has 7 celled and 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यानी यहाँ पे ये जो पूरा डेवलपमेंट था, इस डेवलपमेंट के सीरीज में हमें क्या दिख रहा कि एक फाइनल जो हमारे पास मदर सेल था यानी मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल का फर्दर
डिवीज़न होता है मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद हमें मेगास्पोर टेट्राड्स मिलते हैं। मेगास्पोर टेट्राड्स जो प्रेजेंट है, उन टेट्राड्स में से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल जो हमारे पास मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होंगे, जिसके फर्दर रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 8 न्यूक्लियट स्टेज मिल जाएगा। इस सेल में कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे, और इन न्यूक्लियस के सराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी इन जो भी न्यूक्लियस है इनके सराउंड, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल प्रेजेंट रहेंगे। उसके ऊपर जो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड पे यानी माइक्रोपाइलर एंड का जो अपोजिट पोल होगा वह क्या होगा, चैलेजल एंड होगा, और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो जो नीचे का एंड है वह एग apparatus होगा, ऊपर का यानी चैलेजल एंड पर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और मिडिल में यानी मिडिल में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, these 2 nucleus are called as a polar nuclei. This is the structure of female gametophyte. ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी फीमेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। इसी प्रोसेस को, इसी डेवलपमेंट प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज यानी एम्ब्रियोसैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और इस एम्ब्रियोसैक में कितने सेल प्रेजेंट होंगे और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज। तो एक फाइनली एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बाहर की तरफ से। ओवरी हमने देखा है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के भी अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक किस टाइप का एम्ब्रियोसैक होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज में एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का स्टेज है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, सबसे फर्स्ट हमने मेल का कंप्लीट कर लिया था, मेल का प्रोसेस। फिर दूसरा ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को क्लियर तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिनेशन का क्या सेंस है, और पॉलिनेशन में कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, उनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।